हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। वर्कशीट 2 के क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रोहित डिपॉजिटेड 1000 इन अ बैंक। रोहित ने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो यही 10,000 क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल है 10,000 फॉर 6 मंथ। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 मंथ्स। इफ द बैंक पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम रिकॉर्ड क्वार्टरली, और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो रेट कितनी है उसकी? 12%। ठीक है, पर एनम। ये जो 12% है ये तो पर एनम है, मतलब पूरे साल की रेट दी हुई है पर एनम। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय हिम ऑन मैच्योरिटी। अब आपको बताना है, और जो इंटरेस्ट है वो लगता है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम पे, जब वो अपने सारे पैसे निकलवाएगा तो उसको कितने मिलेंगे ये बताना है। तो आप याद रखो, सबसे पहले इसमें से ढूंढ के हमने प्रिंसिपल लिख लिया 10,000, रेट लिख ली 12% पर एनम, और टाइम दिया हुआ था 6 मंथ। ये हमने ढूंढ के लिख लिया इसमें से। अब हमें पता है हमें क्वेश्चन किस हिसाब से करना है, क्वार्टरली। ठीक है, अब हम इसको क्वार्टरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। अब आप बताओ, एक साल में क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर कितने बनेंगे? 4 क्वार्टर्स बनेंगे। ठीक है, हाफ ईयर कितने बनते हैं? 2, और क्वार्टर कितने बनते हैं? 4। और मैंने आपको बताया था रेट को करते हैं डिवाइड, टाइम को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो रेट को डिवाइड कर दो, 12% है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय, अब क्वार्टर 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3% पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में कितनी रेट लगेगी? 3%। और टाइम है आपका 6 मंथ। मैंने आपको बोला था कि पहले आपकी रेट भी और टाइम भी वो ईयरली होनी चाहिए। ये तो पर एनम ईयरली था ही, ये आपका मंथ में दिया हो, तो पहले आप इसके ईयर बनाओ। 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 ईयर। ठीक है, 1/2 ईयर बन गए। अब इस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मैंने कहा था आपकी ये जो टाइम है वो मल्टीप्लाई होगा, और क्वार्टर कितने होते हैं? 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितने बन गए? 2 क्वार्टर। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे करवाया। और एक मैंने आपको बताया था, आप एक और किस मेथड से कर सकते हो। यहाँ पर 6 मंथ है, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं। पहले 3 महीनों का एक क्वार्टर, 4 5 और 6 मंथ का एक क्वार्टर, तो एक और एक कितने? 2 क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, अगर आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आप सीधा मन में ही ऐसे इसको समझ लेते हो, तो कितने क्वार्टर बनेंगे? 2 क्वार्टर। 6 महीने हैं बेटे, आप देखो 6 महीने, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 6 महीने में 2 ही क्वार्टर बनेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 2 क्वार्टर। अब आपको पता है क्योंकि हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, तो क्वार्टरली है, तो कितनी बार का 2 क्वार्टर बने, तो 2 क्वेश्चन 2 बार होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए करते हैं प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर। 10,000 था ना स्टार्टिंग में, तो वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम पहला जो क्वार्टर है उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर। प्रिंसिपल है 10,000, रेट दी हुई है आपकी। रेट कितनी होगी थी? आपने जब उसको चेंज किया था तो हर क्वार्टर के हिसाब से 3% है, तो 3, टाइम है 1 क्वार्टर, अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, 300। ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट है पहले क्वार्टर का कितना आता है? 300। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, जब पहला क्वार्टर खत्म हो जाता है तो अमाउंट कितनी आएगी? जितना प्रिंसिपल था 10,000, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 300, तो ये आ जाएगा 10,300। तो कितना अमाउंट आएगा? 10,300। और आपको पता है यही 10,300 क्या होगा? सेकंड क्वार्टर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल 10,300। ठीक है, अब हमें 2 ही क्वार्टर थे दोनों, अब हमें दूसरे क्वार्टर का भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट फॉर सेकंड क्वार्टर 10,300 मल्टीप्लाई, रेट आपको दी हुई थी आपकी कितनी होगी थी? बट के कितनी आ गई थी? 3% आ गई थी हर एक क्वार्टर की। 3, टाइम में 1 क्वार्टर, अपॉन में 100, 309 रुपी। ठीक है, तो जो सेकंड क्वार्टर है उसका इंटरेस्ट आता है 309। तो सेकंड क्वार्टर खत्म होने के बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। प्रिंसिपल है 10,300 और इंटरेस्ट है 309, तो ये आ जाएगा 10,609। ठीक है, 10,609। आपसे यही पूछा गया था कि
6 मंथ के बाद मैच्योरिटी पे उसको टोटल कितने मनी मिल जाएगा, तो टोटल यही मनी मिलेगा ना। बैंक में उसने 10,000 रुपये 10,000 सबमिट करवाए थे, लेकिन 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उसके अकाउंट में भी इतने हो चुके, तो यही मिल जाएंगे मैच्योरिटी के टाइम पे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी 10,609। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 at 16% per annum for 6 month compounded half yearly and quarterly respectively, which option is better। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है। क्वेश्चन में इन्होंने दिया, देखो प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो मैंने लिख लिया प्रिंसिपल 25,000। रेट 16% पर एनम, तो मैंने लिख लिया रेट 16% पर एनम। टाइम है 6 मंथ, तो मैंने टाइम लिख दिया 6 मंथ। अब आपको ये बताना है कि अगर आप सारा क्वेश्चन किसके हिसाब से करो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग भी कर लो और क्वार्टरली, मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली से भी करो, तो आपको बताना है यहाँ से जो इंटरेस्ट निकलेगा हाफ ईयरली से और क्वार्टरली से जो इंटरेस्ट निकलेगा उनका डिफरेंस बताना है। तो पहले कम से कम फाइंड तो करें, डिफरेंस तो बाद में निकाल लेंगे, और फिर हमें बताना है विच ऑप्शन इज़ बेटर, वो सब कुछ बाद में पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करूँगी, यहाँ पर मैं सारा क्वेश्चन कंपाउंडेड क्वार्टरली के अकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है, तो मैंने रेट टाइम दोनों जगह ये लिख दिया। आपको पता है आपकी रेट और टाइम पहले आपकी किस में होनी चाहिए, ईयरली के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 मंथ है, 6 मंथ उसको ईयर में कन्वर्ट करो, 6 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12, 1/2 ईयर। यहाँ पर भी लिख देती हूँ 1/2 ईयर। अब आप देखो हाफ ईयरली क्वार्टरली, मैंने कहा था रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं ना, तो इसको 2 से डिवाइड करना है, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8% पर हाफ ईयर। थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। और टाइम को क्या, रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। ठीक है, हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर रेट को डिवाइड करो, क्वार्टरली में कितने से होता है 4 से डिवाइड करना है, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4% पर क्वार्टर। ठीक है, और टाइम को क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1/2। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 क्वार्टर्स। ठीक है, हो गया। पहले तो हमने ये जो मेन हमारा यही होता है जिससे सारे क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है। अब आप सीधा सा वैसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पर 6 मंथ था, ये इतना सारा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, 6 महीने 6 मंथ। ठीक है, क्या है 6 मंथ हैं। एक मिनट दूसरा पेपर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 मंथ हैं हाफ ईयरली, तो 6 महीनों का एक ही तो हाफ ईयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 ईयर बनेगा, ये यहाँ से ऐसे ही आया 1/2 ईयर। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हैं, क्वार्टर में बांटना है, पहले 3 क्वार्टर का महीनों का 1 क्वार्टर, अगले 3 महीनों का 1 क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर, 1 और 1 2 क्वार्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये 2 क्वार्टर ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है, मन में भी कर लो चाहे। तो हम हाफ ईयरली 1/2 ईयर बना है, तो यहाँ तो सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक हाफ ईयर है एक बार निकालते हैं, 2 हाफ ईयर हो 2 बार निकालते हैं, तो यहाँ पर 1/2 ईयर है तो सिर्फ एक बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल है 25,000। ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको दिख जाएगा। रेट है 8% और टाइम है 1/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 8 ज़ा 200। तो यहाँ से पहले 6 महीनों का कितना इंटरेस्ट बना है 2000। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ का कितना बन जाता है 2000। अब हम करते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो फर्स्ट क्वार्टर का करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर कितना है 25,000। अब हमें जितना चाहिए हम उसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली दिखता रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर कितना आएगा, जितना स्टार्टिंग में होते हैं मनी 25,000, तो यहाँ लिखा 25,000। इंटरेस्ट निकालते हैं पहले फर्स्ट क्वार्टर का, प्रिंसिपल है 25,000, रेट दी हुई है, यहाँ हमने चेंज कर लिया था, क्वार्टर में 4% के अकॉर्डिंग रेट हो गई थी और 2 क्वार्टर थे, मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा। 4 × 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 0 25 4 ज़ा 100,
तो पहले 6 महीनों का कितना इंटरेस्ट आया है 1000, नहीं पहले 3 महीनों का फर्स्ट क्वार्टर का। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल था 25,000, उसमें ये वाले 1000 भी ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 26,000, ठीक है। और आपको पता है यही 26,000 नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल फॉर सेकंड क्वार्टर कितना आ जाएगा 26,000। तो अब हम जो ये सेकंड क्वार्टर है उसका भी इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकंड क्वार्टर 26,000, रेट कितनी है 4, टाइम 1 क्वार्टर अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पर 26 को 4 से मल्टीप्लाई करो 104, ठीक है। तो 1040 यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। प्रिंसिपल कितना था 26,000 और इंटरेस्ट आया था 1040, तो ये आ जाएगा 27,040, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इस 27,040 में से हम माइनस कर देंगे जितना स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था प्रिंसिपल था। 1 मिनट वेट करो, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 25,000 था, तो वो 25,000 इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 2040, ठीक है। कितना आ जाता है 2040। अब आप यहाँ से बताओ, इन्होंने आपसे पूछा था विच ऑप्शन इज़ बेटर, ठीक है, विच ऑप्शन इज़ बेटर। एक तो पहले नहीं सॉरी इन्होंने बताया था फाइंड डिफरेंस, ठीक है, फाइंड डिफरेंस, ठीक है। आपको डिफरेंस फाइंड करना था कि आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट बनता है और हाफ ईयरली इंटरेस्ट बनता है। अब हाफ ईयरली में तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में तो इंटरेस्ट कितना बना था 2000 और कंपाउंडेड क्वार्टरली में हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है 2400। दोनों में से क्या बड़ा है, यहाँ तो आ रहा है 2040 और यहाँ आता है 2000, तो 2040 बड़ा हो गया ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 2040 में से, इस 2040 में से माइनस कर देंगे ये 2000, तो डिफरेंस कितने का आएगा 40 रुपये का, ठीक है। कितने का आएगा 40 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। अब आपसे पूछा गया विच ऑप्शन इज़ बेटर। बेटे बेटर तो वही ऑप्शन होगी ना जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो ज़्यादा इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली में मिलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली ऑप्शन इज कंपाउंडेड क्वार्टरली ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया है। बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सभी में बुकशीट 1 और 2 में सेम कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेला बोरोड ₹25,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी to start her boutique at 20% per annum compounded half yearly. What amount of money will clear her debt after 1.5 year? देखो बेला ने क्या करना है, उसने बुटीक स्टार्ट करना है, उसके लिए उसने फाइनेंस लिया है कितने का 25,000 का। तो प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट कितनी है 20% पर एनम और टाइम है 1.5 ईयर, तो टाइम है 1.5 ईयर। अब क्वेश्चन दिया गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये जो 20% पर एनम ये रेट है ये पूरे साल की है, तो आधे साल की कितनी होगी, इसकी हाफ हो जाएगी, मतलब 10% आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रेट को आप डिवाइड करते हो तो इस 20 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि हाफ ईयर कितने होते हैं, हाफ ईयर एक साल में हाफ ईयर कितने बनेंगे, दो बनेंगे ना। तो उस 2 से रेट को तो डिवाइड करना होता है 10% पर हाफ ईयर और टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो टाइम 1.5 था, तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 1 + 2 + 1 3, तो 3/2 यस। तो इस 3/2 को मैंने आपको कहा था टाइम को मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करोगे। हाफ ईयर कितने होते हैं, एक साल में हाफ ईयर 2 होते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बन जाएंगे 3 हाफ ईयर। इतना वैसे भी आप में आप 8th क्लास में हो चुके हो, आपको पता होना चाहिए 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर बनेंगे। 1 तो कंप्लीट है, एक पूरे साल में तो 2 हाफ ईयर तो यहाँ से आ जाएंगे, और आधा साल हो रहा है तो कितने बनेंगे 3 बार, नहीं हाफ ईयर आएगा। तो आपको क्वेश्चन 3 बार करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर एंड थर्ड हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर में प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर आएगा कितना है 25,000 है। प्रिंसिपल कितना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं,
प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कितना है 25,000। तो जो पहले 6 महीने हैं फर्स्ट हाफ ईयर है उनका इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल है 25,000, रेट है, रेट अभी अभी हमने चेंज कर दी थी, हाफ ईयर के अकॉर्डिंग चेंज की थी तो वो 10% आ गई थी, 10%। टाइम है 1/2 ईयर अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल करो तो यहाँ आ जाएगा 2500। ठीक है, ये हो गया पहले 6 महीनों का इतना इंटरेस्ट मिलेगा 2500। तो हम निकालेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल कितना था 25,000 और इंटरेस्ट आया 2500, तो ये आ जाएगा 27,500। ठीक है, 27,500। यही सेकंड हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, यही आ जाएगा प्रिंसिपल 27,500। अब हमें करना है इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर। प्रिंसिपल यही है 27,500, रेट हमारी चेंज होकर 10% हो गई थी, हाफ ईयर के अकॉर्डिंग कितनी हो जाती थी 10%, तो यहाँ 10 आएगी। टाइम 1/2 ईयर अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल करो, ये आएगा 275 और 10 यहाँ से 2750। ये हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आया। तो सेकंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट फॉर सेकंड हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है 27500 और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 2750, तो ये आ जाएगा 30,250। ठीक है, यही आपका थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर ये आ जाएगा 30,250। मैं दिखा देती हूँ आपको 30,250 और रेट कितनी है, रेट है आपकी 10%। तो यहाँ देखो इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर निकालेंगे। प्रिंसिपल है 30,250, रेट है 10, टाइम की जगह 1/2 ईयर अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल 3025। यह आपका थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ गया है। इस यहाँ से आप निकालोगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर। प्रिंसिपल कितना है 30,250, इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट 3025, तो ये आपका बन जाएगा 33,275, 33,275। ठीक है, थर्ड हाफ ईयर के एंड में कितना अमाउंट बन जाता है 33,275। अब आपसे यहाँ पूछा गया था वट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर हर डेप्ट आफ्टर 1.5 ईयर। अब देखो जब उसने किसी से बोरो किए हैं तो उसको सारे के सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे इंटरेस्ट भी लगा के। तो इंटरेस्ट लगाने के बाद थर्ड हाफ ईयर के एंड में कितना हो गया था 33,275, तो यही बेला को पे करने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ मनी विच क्लियर बेलास डेप्ट आफ्टर 1.5 ईयर, तो ये आ जाएगा ₹33,275। तो यहाँ पर आपका ये वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।